अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आज के खूबसूरत मौसम की तरह मेरे दिल का मौसम भी बहुत खुशगवार है। वेल दैट्स गुड फॉर मी। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है ना कि आपका मूड खुशगवार रहे, सो इसलिए। अच्छा जी, असान ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। नहीं यार, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और इस महीने ऑलरेडी काफ़ी छुट्टियां कर चुका हूँ, तो इसलिए मज़ीद छुट्टी की गुंजाइश नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। अच्छा ऐसा करो कि मुझे पिक कर लो, मेरा खाला से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैं देखता हूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं, अगर हो सका तो ज़रूर। वो एक्चुअली आज अक्सा आ रही है। तो ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं बोर नहीं होंगी और अक्सा भी कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। उसे भी साथ आउटिंग पे ले चलेंगे, क्या ख्याल है? तैयबा नहीं, अक्सा कुछ दिनों के लिए नहीं आ रही, वो अब हमेशा यहीं रहेगी। मतलब क्या? I mean, हमेशा के लिए? हाँ यार, एक्चुअली वहाँ पे वो बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए बीजान ने फैसला किया कि वो यहीं हमारे साथ रहेगी। और सच पूछो तो मेरा दिल खुश हो गया बीजान का ये फैसला सुनकर। मैं तो ये चाहता था कि हम उससे पहले यहाँ ले आते, लेकिन देर हो गई, बट फाइनली शी इज कमिंग बैक। अच्छा चलो, मैं ऑफिस पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ, टाइम हो गया, आई हैव टू गो, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। स्ट्रॉन्ग विद्यारी, ये लड़की मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। बेटा सारी चीजें रख ली। एक मिनट अम्मी, एक मिनट। ये भी रख लें, सूटकेस में रख लें इसको। आप मुझे इस घर से निकाल रही है ना बीजा? क्यों बीजा? आप तो इतनी मोहब्बत से मुझे इस घर में रुखसत करा कर लाई थी, फिर क्यों मुझे निकाल रही है इस घर से? ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने को क्यों कह रही हूँ। यहाँ रहोगी तो बहुत डिस्टर्ब रहोगी। हिम्मत होते तो कभी मुझे इस घर से नहीं जाने देते। हिम्मत ही तो नहीं रहा, यही तो बात। वो होता तो ऐसा होता ही क्यों? तुम यहाँ रहोगी तो मेरे दिल से उसकी यादों को नहीं निकाल सकोगी। ऐसा आप सोचती हैं? आप ये भी करके देख लें, अहमद की यादों का ताल्लुक इस घर से नहीं है, मेरी जात से है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, नहीं बुला सकती,
अहमद को नहीं भुला सकती। अहमद की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हमेशा। बेचारा सेरा, इसको ले जाओ। इसकी आंखों को देखती हूँ तो मुझे लगता है अहमद मुझे देख रहा। आप मुझे अहमद को भूलने का कह रही है? क्या आप खुद एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी उन्हें भुला पाइए? बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। जब चाहो यहाँ आ सकती हो। और तुम्हारे यहाँ से जाने का फैसला तुम्हारे हक में बेहतर है मेरा बेटा। बीजा से बदगुमान नहीं होना। बीजान, बीजान, वो गाड़ी तैयार है, आप लोग आ रहे हैं ना? जाओ बेटा। सानी, आप जा रही हैं मुझे छोड़ के? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बच्ची की खुशियों की हिफाजत नहीं कर सकी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। I was missing you so bad. अब देखना सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मेरी जिंदगी में अब पहले की तरह कभी भी कुछ नहीं हो सकता। Come on यार, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तुम देखना सब सेट हो जाएगा। मेरी लाइफ भी, तुम्हारी लाइफ भी। थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो है। बस मुझे मेरी पहली वाली सच है। ओए, इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की? मुझे कहो ना, मैं लेके जाता हूँ। मैम, आई एम एट योर सर्विस, प्लीज आइए। तहिबा, तुम कब आई? तुम क्यों आई हो? तुम चाहती क्या हो अक्सा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे और अजान को खुश नहीं रहने दोगी? तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। प्लीज, ये सब ड्रामेबाजी अजान के सामने करना। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। तुम मेरी सारी खुशियां छीन लेना चाहती हो। तहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है जो तुम हर वक्त मुझसे इतना नाराज रहती हो। तुम इस घर में तो वापस आ चुकी हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें अजान की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। हम बैठकर बात कर लेते हैं आराम से। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम ठीक नहीं कर रही, और तुम इतनी आसानी से मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती।
ऐसा कुछ नहीं है तैयबा। अंधी नहीं हूं मैं, सब देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। मसला क्या था? प्रॉब्लम क्या था उससे? मेरी प्रॉब्लम की सारी रीजन तुम्हारी ये कजन अक्सर है। अजान मैं खुश रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे खुश रहने देती नहीं। तमीज से बात करो और बताओ कि किया आखिर अक्सर ने? क्या किया है? ये क्या कुछ बताएगी? तुम्हें देखकर तो ये वैसी एक्टिंग शुरू कर देती है। अच्छा, तो फिर मुझसे पूछ लो। अजान तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं, मैं तुमसे क्या शिकवा करूं? तो टाइम क्यों जाया कर रही हो? मेरा भी और अपना भी। तैयबा सुनो मेरी बात। तैयबा, क्या जरूरत थी अजान? क्यों फजूल में झगड़ा करते हो तुम? उसे कोई बात बुरी लग गई है, लेकिन आई स्वेयर मुझे नहीं पता उसको क्या बुरा लगा इस दफा। इसको कभी कोई बात अच्छी भी लगी? तुम खामखा परेशान ना छोड़ो इससे। अब तुम फजूल में बात को आगे मत बढ़ाओ, मना लो उसे जाके। जस्ट रिलैक्स, दिमाग ठीक होगा ना, खुद आ जाएगी अगर आना हो। मेरे पास करने के लिए और भी बहुत काम है। अजान, किसी ना किसी को तो गुस्सा ठंडा करना होगा ना। तुम्हें उसका भी पता है, अपना भी पता है तुम्हें। अच्छा प्लीज बस छोड़ो यार, बहुत हो। अरे तैयबा, तुम कब आई? बस खाला भी थोड़ी देर पहले ही आई थी। बेटा अभी आई हो और वापस भी जा रही हो, सब खैरियत है ना? जी, अजान ने कहा कि आप घर पर नहीं है इसीलिए जा रही थी। अजान ने कहा कि मैं घर पर नहीं। मैं तो पीछे लॉन में काम कर रही थी, तुमसे मजाक कर रहा होगा। चलो आओ खाना खाकर जाओ। नहीं खाला, मुझे देर हो रही है, मामा मेरा वेट कर रही हैं, फिर कभी। अरे बेटा ये कैसे हो सकता है कि तुम अपनी खाला के घर आओ फिर बगैर खाना खाए चले जाओ? ऐसा तो खाला होने नहीं देगी। तुम खाना खा के जाना, अजान तुम्हें ड्रॉप कर देगी। चलो शाबाश, चलो आओ ना। खाना ही खाती रहोगी, मेरी तरफ भी देखोगी? क्या बात है ये बात? चिड़िया की तरह खा रही हो? और खाना लो ना। नहीं खाला, बस काफी है। कुछ खाती नहीं हो इसीलिए कमजोर हो इतनी। ये सब तुम्हारे लिए बनवाया मैंने, पेट भर के खाना है तुमने। और इसके बाद मीठा भी है, वो भी खाना है। लेकिन अजान, मेरे आने का तो तुम्हें पता ही नहीं था। एग्जैक्टली आप देखो, पता नहीं था तो इतना कुछ बनवा लिया। अगर पता होता तो क्या क्या बनवाता, है ना? बेटा क्यों तंग कर रहे हो उसको? खाला मैंने खाना खा लिया, मैं चलती हूँ। क्या हुआ बेटा? रुको, अजान तुम्हें छोड़ आएगा। जाओ जाओ, अपनी रात पूरी छोड़ के आओ। तैयबा रुको रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। नहीं, रात बहुत होगी ना, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें इससे क्या? मुझे ही तो सब कुछ है। अच्छा चलो ना, जिद नहीं करो, चलो चलते हैं। जब तुम अपनी मनमानी कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। बस करो ना यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब छोड़ो भी, हर बात पे तुम नाराज हो जाती हो मुझसे। मैं नाराज हो जाती हूँ? नहीं, मैं नाराज करता हूँ, मेरी गलती। चलो शुक्र, तुम्हें एहसास तो हुआ, वो भी मेरा। मैं अक्सर ऐसे वंडर्स करता रहता हूँ, नो बिग डील। अजान सुधर जाओ। सॉरी मैडम, इट्स नॉट पॉसिबल। अब चलें? वैसे एक बात बताओ, तुम नाराज किस बात पे? अजान, अच्छा चलो, रास्ते में बता दो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ जाओ, अजान घर पे ही है, आओ। नहीं आंटी, मैं जल्दी में हूँ, आप ये ले लें। इसमें क्या है? वो आप खुद देख लीजिएगा, मैं चलता हूँ। कौन था बड़ी अम्मी? अच्छा, पता नहीं तुम्हारा कोई दोस्त था, ये देख के गया है, बहुत जल्दी में था। दिखाएं? अजान इसमें क्या है? अजान? अजान? देखो मेरी बच्ची कितनी खुश नजर आ रही है ना। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अजान, क्या कभी किसी ने सोचा था इसको सिर्फ चंद घंटों की खुशी में कितना संगीन मजाक किया किस्मत ने मेरी बच्ची के साथ। मेरी बच्ची, मेरी अक्सा, कितनी खुश, कितनी मुतमईन नजर आ रही है मेरी बच्ची। अजान, अजान, जी बड़ी अम्मी। अजान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी बच्ची के साथ ही होगा। जिंदगी ने कितना बड़ा मजाक किया। चंद घंटों की खुशियां। बीजान कितने अरमानों से मेरी अक्सा को अहमद की दुल्हन बनाकर लेकर गई थी ना। एक एक्सीडेंट अहमद की जिंदगी और मेरी बच्ची की खुशियां छीन ली। आजाद देखो ना, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, कैसी मुतमईन। बड़ी अम्मी, आप ही तो अक्सा का हौसला है। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो उसका क्या होगा, खुद को संभालिए प्लीज। आजाद, बच्ची कितनी मुतमईन, कितनी खुश नजर आ रही है ना। अजान बेटा, ये तस्वीरें ना अक्सा के सामने नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची की आंखों में फिर से आंसू आए। वो बहुत मुश्किल से जिंदगी की तरफ लौटी है। बड़ी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं ये तस्वीरें अक्सा को नहीं देखने दूंगा। आप फिक्र ना करें। हाँ जीशान, नहीं यार, मैं ऑफिस के काम करता हूँ। हाँ, मैंने वो फाइल देख ली है। तू बता, तू? हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, लैपटॉप भी यहीं छोड़ के गया हुआ है अजान। क्या करता है, ऑफ भी नहीं करता। क्या है?
आपने सही कहा था अहमद, बिल्कुल सही कहा था। तस्वीरें खराब नहीं आई, मगर मैं फिर भी रो रही हूँ। और मैंने भी बिल्कुल सही कहा था, मैं कुछ नहीं कहूंगी। काश हम न यूं बिछड़ते, काश दिल न आज रोता, काश साथ वो हमारा चाहतों की लाज होता। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा, दर्द मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर मुमकिन ख्याल रखूंगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। लिफाफा कहाँ रखा है मैंने? तो मैं वहीं। ओह माय गॉड! क्यों मेरा करोड़ों का नुकसान करे? मैं भी बताता हूँ बड़ी अम्मी को। मैंने कौन सा नुकसान कर दिया? अच्छा, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है। क्यों इतना नुकसान कर रही हो मेरा? थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल स्माइल। थोड़ा नुकसान कम हो गया मेरा। थैंक यू। अजान, मेरी और अहमद की शादी की तस्वीर है। हाँ, मैं देख चुका हूँ। बस अब तुम रख दो ना इन्हें। इंसान को अपने पास में नहीं, अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुमको शक है? तो प्लीज मेरा पास्ट मुझे वापस ला दो। हिम्मत मुझे वापस ला दो अजान। इस बार नहीं जाने दूंगी, मैं रोक लूंगी। काश काश उस रात भी नहीं जाने दिया था मैंने। रोक लिया होता है मत को, तो ना उनका एक्सीडेंट होता और ना वो मुझे छोड़ के जाता। आज अहमद मेरे साथ होते अज़हर, आज अहमद मेरे साथ होते। अगर मेरे बस में हो तो तुम्हारी हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला के रख दो, तुम्हारी हर ख्वाहिश। लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। कुदरत का कानून है, तो चला गया उसे कोई वापस नहीं आ सकता। मैं भी बहुत बेबस हूं मैं तो, बहुत बेबस। अब इन्हीं यादों के सहारे सारी जिंदगी गुजारनी पड़ी। गुजार लेंगे। ये मूवी मैंने 5 बार देखी है और आज फिर देख रही हूँ।
वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं रिफत से बात करूँ शादी की। क्या कहती हो तुम? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस घर में तो सबको अक्सर की दिलजोही की लगी रहती है, और खाला ने भी अजान को कम छूट नहीं दी हुई है। मुझे दोनों को साथ देकर ही गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ हो तुम, क्यों बिला वजह अपना खून जलाती हो? तो और कर भी क्या सकती हूँ मामा, अजान मेरी कोई बात सुनता है? करती हूँ मैं रिफत से बात कि भाई कोई शादी की तारीख तय करे, बहुत इंतजार कर लिया हमने। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या, कोई डेट फिक्स हो तो मुझे भी तसल्ली हो जाए। तो बस ठीक है, मैं कल से शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आपको तो पता है मुझे तो ढेर सारी चीजें लेनी है। ले लेना भाई, जो जो कुछ लेना है ले लेना, शुरू कर देना अपनी शॉपिंग। आवाज खोलें थोड़ी सी। ये यहाँ किसने रख दिया? फिर अक्सर ने देख लिया तो? वो आजान के ऑफिस का एनवेलप है, शायद वो भूल गया है यहाँ पे। मैंने पिक्चर्स देख ली अम्मी, मुझसे छुपाया मत करें कुछ। बेटा, मैं तो बस ये चाहती थी कि दोबारा से गमज़दा ना हो जाओ। अक्सर बेटा, जितनी जल्दी हो सके इस गम से बाहर निकल जाओ, क्योंकि इसमें अजियत के सिवा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए जो भी करती है वो मेरी बेहतरी के लिए होता है, लेकिन ये पिक्चर्स हो या ना हो, अहमद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मगर बेटा, बीजान की कॉल आ रही है। क्या कह रही है? सुनो। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम याद आ रही थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं आप बीजान? आपको पता है आज मैंने अहमद को देखा। अहमद को? हाँ, शादी की पिक्चर्स आ गई है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अहमद मेरे साथ नहीं है। यूं लगा जैसे अभी आवाज दूंगी तो भागे चले आएंगे मेरी तरफ। इतना नूर था उनके चेहरे पे, इतनी रौनक, बहुत खुश लग रहे थे। इतनी प्यारी पिक्चर्स हैं, आप देखेंगी ना तो आपको भी लगेगा कि अहमद आपके साथ ही है। बहुत खुश लग रहे थे, बहुत खुश। हाँ रिफत, बस मैं ये चाहती हूँ कि अब आसान और तैयबा की शादी की तारीख तय कर ली जाए। ज़्यादा देर अच्छा नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अब। आपा चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना लेट क्यों कर रही हो। अरे आपा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जैसी आप समझ रही है। मैं तो खुद चाहती हूँ जल्द से जल्द शादी हो जाए, तैयबा मेरे घर बहू बनकर आ जाए, मेरे घर में रौनक लग जाए, बेटी की कमी पूरी हो जाए। तो फिर तुम करो ना नज़ीर से बात और मुझे दो शादी की तारीख। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं नज़ीर से बात करती हूँ, मशवरा करके फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी अम्मी, शर्ट प्रेस करवानी है। लाओ बेटा, मैं प्रेस कर देती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करके दें, आप क्यों करेंगी? अक्सा, मेरी शर्ट प्रेस करो।
वैसे बड़ी अम्मी आप शायद सही कह रही हैं क्योंकि आपकी ये बेटी 2 बार मेरी शर्ट्स जला चुकी है। मैंने कब जलाए? झूठे कहीं के। मैं तो इतनी एहतियात से प्रेस कर रही थी। तुम आए थे अपनी नई वॉच दिखाने के लिए, मुझे पकड़ के ले गए। जब मैं वापस आई तो जल चुका था। मेरा क्या कसूर है इसमें? बड़ी अम्मी देख रही हैं आप कैसे मुझ मासूम पर इल्जाम लगा रही है लड़की। अम्मी को क्या बता रहे हो तुम? सारे घर को पता है तुम्हारी ड्रामेबाजियां, तुम और मासूम। बस तुम लोग तो बच्चों की तरह लड़। लड़ने देना बड़ी अम्मी, इतने दिनों बाद तो मैं अपनी दोस्त से लड़ रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ये शर्ट इस्त्री कर देना। मैं कब से आपसे बात करना चाह रही हूँ। आप है कि चाय पीने में इतने मगन हैं। अरे अब मैं कोई चेहरा शनास तो हूं नहीं कि तुम्हारा मुंह देख के बता दूं तुम कहना क्या चाहती हो। इसके लिए तो तुम्हें अपनी जबान से बोलना पड़ेगा। प्लीज। अच्छा बताओ क्या बात करनी है? तो पहले इतनी जल्दी थी, अब इतनी देर से खामोश खड़ी हो। बताओ। वो दरअसल मैं कहना ये चाह रही थी कि अमीना आपा का फोन आया था, वो आना चाह रही है। अच्छा तुम मुझसे ये पूछने आई हो कि खाने में क्या पकेगा? ओहो नजीर साहब, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। अब ये थोड़ी पूछूंगी मैं आपसे। तुमसे वैसे कोई बैद भी नहीं है। वो असल में आपा चाहती हैं कि हम अजान और तैयबा की शादी की तारीख तय करें। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना है। लेकिन कभी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो। इतना बड़ा हादसा हुआ इस घर में, कभी हम अहमद की मौत के सदमे से निकल भी नहीं पाए और तुम्हें शादी की पड़ी है। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना नजीर साहब। हमारी जिंदगी तो चलनी है और चलती रहेगी। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। और मैं कौन सा चाह रही हूँ कि अभी शादी हो जाए। तारीख रखेंगे, कम से कम कुछ महीने दरमियान में होंगे ना। बस रिफत बस प्लीज। तुम्हें जरा भी भाभी और अक्सा का ख्याल नहीं आया? विजान पे क्या बीतेगी ये भी नहीं सोचा तुमने? अहमद मेरा भांजा था, बिल्कुल अजान जैसा। नजीर, इस बात से कब इनकार कर रही हूँ? अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अहमद आपको जितना अजीज था उतना अजीज मुझे भी था। मुझे भी उसका उतना ही दुख है। लेकिन ये कहाँ की अक्लमंदी है कि किसी के दुख में अपनी खुशियां कुर्बान कर दे। दूसरों के गमों पर अपनी खुशियों के महल खड़े कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है? तो साफ साफ कहे ना, आप अपनी भाभी की खातिर अपने बेटे की खुशियां कुर्बान करना चाह रहे हैं। आपने तो हमेशा मेरे साथ नाइंसाफी की है। गलत बात मत करो रिफत। तुम अच्छी तरह से जानती हो उस घर में सिर्फ तुम्हारी बात मानी गई है हमेशा। जी, जब भी अजान की मंगनी तोड़कर आप अक्सा से करवाना चाह रहे थे। तो क्या करवा दी फिर? हो गया उनका निकाह? तुम्हारी जिद के आगे सबने अपनी गर्दन झुका दी थी कि नहीं? और अजान की मंगनी भी तैयबा से तुम्हारी जिद की वजह से हुई थी। वरना मेरी ख्वाहिश थी कि अक्साई को बहू बना के लाऊं इस घर में। क्या हुआ नसीर भाई? कुछ सी ठंडी हो गई बहुत। नहीं, मैं गर्म कर देती। नहीं नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। अब इतनी भी ठंडी नहीं है, पी लूंगा मैं ला देती हूँ। नजीर भाई। जी भाभी। दुख और खुशियां इंसान की जिंदगी के साथ साथ चलते हैं।
किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। मैं समझता हूँ भाभी, मगर आप रिफत की बात रद्द मत करें। अगर वो तैयबा और अजान की शादी जल्द करना चाहती है तो कर दें, देर ना करें। मैं नहीं चाहती कि मेरी और अक्सा की वजह से आप लोगों की किसी खुशी में रुकावट आए। भाभी, अजान मेरा बेटा है, जिस तरह वो उनकी बेटी है। मैं भला क्यों मुखालफत करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि शादी हो जाए। कुछ दिन रुक जाएं तो अक्सा को संभलने का मौका मिल जाएगा। और बीजान क्या सोचेंगे? उनका बेटा चला गया है और इस कम अक्ल औरत को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मगर नजीर भाई, रिफत तो नहीं, आप उसकी फिक्र ना करें। वो बेवकूफ़ है ज़रा, अपनी अकल तो है नहीं, दूसरों की बातों में आ जाती है। ठंडे दिमाग से सोचेगी तो मेरे फैसले की तायद करेगी। विजान, बहुत अच्छा किया आपने आ गए। पता है, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का। बस उकताहट सी होने लगी थी। बिनिश भी खुदा को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। दिल घबरा रहा था। वैसे भी अहमद तो इतना घर में रहता नहीं था, लेकिन अब वहशत सी होने लगी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब मैं ठीक हूँ। हुदा और बिनिश भाभी को क्यों नहीं लाई आप? बेटा, बिनिश तो हुदा को लेकर अपनी माँ के घर गई हुई है और उसे तो पता भी नहीं कि मुझे यहाँ आना है। रिफत नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो अमीना और तैयबा आई हैं, तो उनके साथ रिफत अपने कमरे में। अक्सा, बेटा जाओ, अच्छी सी चाय बना के लाओ बीजान के लिए। अरे नहीं बेटा, चाय नहीं पीऊंगी, बस चलूंगी। ऐसे कैसे चली जाएंगी आप? इतनी सी देर के लिए आई हैं। मैं आपको खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाने दूंगी। आपकी पसंद की बेसन की रोटी बना रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, बनाओ तुम बेसन की रोटी, मैं खाना खा के जाऊंगी। जी। बच्चियों के नसीब भी कितने अजीब होते हैं ना ज़हरा। क्या सोचा था हमने अपने बच्चों के लिए, क्या हो गया? ठीक कह रही हैं बीजान आप। अल्लाह हमसे बेहतर तदबीर करता है, मगर हम ये जान नहीं सकते। और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक बात कहूँ ज़हरा? जी बीजान, आप पूछती क्यों हैं? जो कहना होता है आप कह दिया करें। अक्सा का कहीं अच्छा और मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दो। जी जी बीजान। अब जिए हम